Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Rehan Wasim and I am your chemistry teacher. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मूथ सॉल्व सोल्जर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे हर आने वाले लेक्चर को जो है वो लाइक एंड शेयर लाजमी करें। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने जो है वो बेसिकली अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इसको स्टार्ट करना है। इसके बारे में हमने जो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है कि हमने इस चैप्टर के अंदर किन चीजों को डिस्कस करना है। चैप्टर 1 से रिलेटेड सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं। आप उन लेक्चर्स को देखकर जो है वो चैप्टर 1 की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो चैप्टर 2 हमारा बेसिकली आज इसका इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि एटम्स जो है वो क्या हैं और इनके बारे में जो थ्योरीज वगैरह हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, किन किन साइंटिस्ट ने इसके बारे में जो है वो हमें आइडियाज दिए, इन चीजों को हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो आप डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे, बहुत एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटॉप्स वगैरह, इन सब से रिलेटेड हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हम बात करें तो हमारे पास एंशियंट ग्रीक, एक एंशियंट टाइम्स के अंदर एक ग्रीक जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट थे, डेमोक्रेटस, जिन्होंने क्या एक आइडिया सजेस्ट किया था। उनकी कोई थ्योरी या कोई लॉ नहीं था, बेसिकली उन्होंने आइडिया सजेस्ट किया कि मैटर जो है, अब मैटर आपको पता है हर उस चीज को जो वजन रखती है, जो जगह देती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज कॉल्ड मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपके क्या है? मैटर की स्टेट्स हैं। तो उन्होंने जो है वो प्रपोज किया या आप कह रहे सजेस्ट किया कि मैटर जो है वो कंपोज है टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब एटम्स टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर क्या बन रहा है? मैटर बन रहा है। और ये टाइनी पार्टिकल इनडिविजिबल है। ये अब उनकी जो है वो राय थी, उनकी जो है सजेशन थी कि एटम टाइनी पार्टिकल से मिल रहा है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम आगे फर्दर इसको मूव करें तो एटम, यहाँ पे जो वर्ड आया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वर्ड कहाँ से है। हमारे पास एटम वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड एटोमोस से निकला है, जिसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल, मतलब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। देन आगे फर्दर मूव ऑन करते हुए 19th सेंचुरी के स्टार्ट में हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, जॉन डाल्टन। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रपोज की। इसको हमने स्टडी भी करना है आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो उनकी अकॉर्डिंग जो है वो डेमोक्रेटिक की जो सजेशन थी उसी की बेस पर इनकी थ्योरी जो है वो बनती है, जिसका नाम यहाँ पे हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि मैटर कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और वो टाइनी पार्टिकल्स बेसिकली क्या है? इनडिविजिबल है। अब टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ये सारे आइडियाज, ये सारी थ्योरी जो है एक्सेप्टेबल जो है वो कंसिडर की जा रही थी। बट जैसे ही हम फर्दर आगे 20th सेंचुरी की तरफ मूव करते हैं तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो इस बात के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऊपर स्टडी करते हैं, जिसमें गोल्डस्टीन का नाम आता है, जी थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। अब इन साइंटिस्ट की बेस के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक नई आइडिया, एक नई थ्योरी जो है वो आती है कि एटम जो है बेसिकली ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है कि एक एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स भी आते हैं और न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपके पास जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लाया करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरियस शेल्स के अंदर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। तो ये इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये आइडिया इन साइंटिस्ट ने और इनके अलावा भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया, ये थ्योरी प्रपोज की कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस चैप्टर में हमने इन्हीं जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वन बाय वन प्रॉपर्टीज वगैरह, डिफरेंट मॉडल स्टडी करने हैं और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसके अंदर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की इंट्रोडक्शन देखा कि आपने बेसिक कहाँ से बात शुरू हुई कि एटम क्या चीज़ है, कहाँ पे आकर ये आगे तक कंटिन्यू है। और इसके अंदर हमने कुछ साइंटिस्ट वगैरह का जिक्र किया और आगे आपने इन्हीं
सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है आपकी, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।